हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम आपकी पुस्तक का दूसरा पाठ जो है चतुर आकाश पढ़ने जा रहे हैं। उससे पहले यहाँ पर देखिए, पाठ में प्रवेश करने से पहले यहाँ पर 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। क्या है बच्चों, बताओ कि एक लाइन को बिना काटे बिना मिटाए कैसे छोटा करेंगे। बिल्कुल सही, उस लाइन के पास एक बड़ी लाइन खींचने पर वह जो छोटी लाइन है वह खुद जो है वह छोटी हो जाती है, जो यहाँ पर आपको दिखाया गया है। अब आइए कि आपने इस पहेली को अपनी बुद्धि से हल किया ना। आज हम एक बुद्धिमान और साहसी बच्चे की कहानी जो है वह पढ़ने जा रहे हैं। क्या है वह कहानी? एक था लड़का, उसका नाम था आकाश। एक था लड़का, उसका नाम था आकाश। वह बहुत ही चतुर और समझदार था। वह बहुत ही चतुर और समझदार था। उसकी बहुत इच्छा थी कि वह आसमान से गिरते हुए बर्फ़ देखे। उसकी बहुत इच्छा थी कि वह आसमान से गिरते हुए बर्फ़ को देखे। इसलिए एक बार सर्दी की छुट्टियों में वह अपने माता पिता के साथ कहाँ गया? मनाली गया। कहाँ? एक बार सर्दियों की छुट्टी में वह अपने माता पिता के साथ कहाँ गया? मनाली गया। वहाँ पर अधिक ठंड के कारण उसकी माँ बीमार पड़ गई। वहाँ पर अधिक ठंड के कारण उसकी माँ बीमार पड़ गई। बहुत दिन हो गए पर उनका बुखार उतरा ही नहीं रहा था। पर उनका बुखार जो था वह, आकाश की माँ का जो बुखार था वह उतर ही नहीं रहा था। बड़े बड़े डॉक्टरों ने देखा मगर कुछ न हुआ। एक दिन वहाँ के बहुत प्रसिद्ध वैद्य आए। जांच पड़ताल करने के बाद वे बोले, यहाँ की घाटियों में एक खास तरह का पेड़ उगता है। यहाँ की घाटियों में एक खास तरह का पेड़ उगता है। यदि उसकी छाल पकाकर उन्हें पिलाएं तो शीघ्र ही अच्छी हो जाएंगी। 40 मील पैदल का रास्ता है, लेकिन आजकल वहाँ जाना बड़ा ही मुश्किल है। रास्तों में बर्फ़ की मोटी मोटी तह जमी हुई है और जंगली जानवरों का भी खतरा है। वहाँ जाने में 3-4 दिन लग जाएंगे। यह सुनकर आकाश के पिता चिंतित हो गए, लेकिन आकाश बहुत साहसी था। उसने शीघ्र ही एक योजना बनाई और कहा, आप चिंता न करें पिताजी, मैं माँ के लिए दवा लेकर आऊँगा। वैद्य जी बोले, मैं अपने बेटे अमित को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। किसने कहा था? वैद्य जी ने कहा था कि मैं अपने बेटे अमित को तुम्हारे साथ भेज देता हूँ। उसे रास्ते की जानकारी है, यानी कि वह जानता है कि किस रास्ते से जाना है। पिता ने जाने की अनुमति दे दी। तंबू और कुछ ज़रूरी सामान लेकर दोनों उस पेड़ की तलाश में चल पड़े। बड़ा तंग रास्ता था। जरा नजरें चूकी कि कोई 100 फीट नीचे नदी में जाकर गिरे। जिस रास्ते से वह दोनों बच्चे जा रहे थे अपनी माँ के लिए पेड़ की छाल लेने के लिए, वह रास्ता जो है बड़ा ही तंग था और ज़रा सी भी अगर चूक होती तो वह दोनों जो है नदी में जाकर गिर जाते। स्टूडेंट, इसके आगे की जो कहानी है वह हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।